गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 10 भूपति माया दास पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों हमने पाठ पढ़ा दिया है, आप लोग को 2 टाइम मैंने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया कुछ, तो आप पुनः मेरा पढ़ाया हुआ देखेंगे, समझेंगे। तो बच्चों भूपति माया दास पाठ का पुनरावृत्ति आज हम लोग करेंगे। आप देखेंगे पाठ के अनुवाद को, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ, देखिए। भूपति माया दास, जैसा इसके नाम से ही भूपति मतलब राजा और माया दास मतलब उनका नाम था। शब्दार्थ देखिए। लुब्ध मतलब लालची, लालची जो लालच करता है, ठीक। अंतर्धान मतलब अदृश्य, अंतर्धान हो जाना मतलब अदृश्य हो जाना या गायब हो जाना। स्पृष्टुम मतलब किसी चीज को स्पृष्ट मतलब छुआ हुआ। अस्पृशत छुआ। अंके मतलब गोद में, अंक गोद का पर्यायवाची है। पुरत मतलब सामने जो दिखे। अतोष्यत मतलब संतुष्ट करना। सुवर्ण पिंडम यानी सोने का, पिंड मतलब ठोस कोई चीज, गोला। दृष्टवा मतलब देखकर। सिक्तानी मतलब भींगी हुई। लब्धवा मतलब प्राप्त करके, किसी चीज को प्राप्त करना, लब्ध। तत्श्रुत्वा मतलब उसको सुनकर, वह सुनकर या उसको सुनकर। समाश्वासयितुम मतलब सांत्वना देने के लिए, किसी को सांत्वना देना। स्वस्ति अस्तु मतलब कल्याण हो, किसी चीज का भला हो, किसी का कल्याण हो या भला हो। पिपासया प्यास से, ठीक। मंजरी और दुखिता यानी दुखी होना। उपवेशियत इसमें मतलब बैठ जाना। अभिष्टम इच्छित। आतुर व्याकुल, व्याकुल होना या परेशान होना। करेण हाथ से। निवर्त्यतु यानी समाप्त हो। और तुक्षम मतलब छोटा, ठीक। अब हम लोग पाठ के अनुवाद देखेंगे। बच्चों शब्दार्थ देख लिए। एकस्मिक देशे एक लुब्ध भूपति वसत्। एक देश में एक राजा रहता था। तस्य नाम मायादास, उसका नाम मायादास था। सह भूपति भवन अप दलिद्रवत जीवन आयापते। वह राजा अपने भवन में, घर में, महल में क्या करता था? दलिद्रों जैसा जीवन व्यतीत करता था। एकदा कश्चित मुनि तस्य भवनम अगच्छत्। एक बार कोई मुनि उसके भवन में आए। मायादास तम मुनि सत्कारेण अतोष्यत्। मायादास तम मतलब उस मुनि को सत्कार से संतुष्ट किया। नृपस सत्कारेण संतुष्ट मुनि अवदत्। नृपस यानी राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर मुनि बोले, मया स्पर्श नृप स्वस्यस्तु ते अभिष्टम वरय। राजा तुम्हारा स्वस्थ मतलब कल्याण हो या भला हो, और अभिष्ट वरम वरय। अभिष्ट मतलब इच्छित वर क्या करो? मांगो। इति मुने वचनम श्रुत्वा सह भूपति लोभेन अभिभूता अवदत्। यह वचन सुनकर वह राजा क्या हुआ? लालच से अभिभूत हो गया। अभिभूत हो गया, लालच एकदम लालच उसमें आ गई और बोला, मया स्पर्शमाना पदार्था संवर्णा भवन्तु इति। वो बोला कि मेरे स्पर्श मात्र से सभी पदार्थ, सभी चीजें जो हैं क्या हो जाएं? सुवर्ण मतलब सोने की हो जाएं। तथास्तु ऐसा ही हो। एव मुक्त्वा सह मुनि अंतर्धाना अभवत्। ऐसा ही हो कह के, तथा मतलब ऐसा ही हो, यह कहकर वो मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो जाना मतलब गायब हो गए। वरम लब्धा मायादास गृहे स्थितानि वस्तुनि अस्पृशत्। जो वर दिए थे उसके लालच में आकर मायादास घर की में स्थित वस्तुओं को क्या किया? छूने लगा। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि तत्क्षणमेव सौवाणि जातानि। तेन स्पृष्टानि उसके छूने से क्या हुआ?
कि सारी वस्तुएं जो हैं उसी तत्क्षण मतलब उसी क्षण क्या हो गई, सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा सह अति प्रसन्न अभवत्, यह देखकर वह क्या किया, क्या हुआ, वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। ततः सह पिपासया आतुर जाता, उसके बाद उसको प्यास लगी, प्यास के लिए व्याकुल हो गया। कौन, राजा। सह जलम पातुम उद्यत अभवत किंतु तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्ण पिंडम अभवत, वह जल पाने के लिए क्या हुआ, बहुत व्याकुल हुआ, परेशान हुआ, उठा और किंतु स्पृष्टम जलमप सुवर्ण पिंडम अभवत, किंतु जब जल को छुआ तो वो जल भी क्या हो गया, सोने के पिंड में बदल गया, यानी सोने का की धातु के रूप में ठोस हो गया। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्प मंजरीम आदाय तत्र आगता, उसी समय राजकुमारी जो है राजा की पुत्री पुष्प का गुच्छा लेकर के, आदाय मतलब लेकर, तत्र आगता वहाँ आई। पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमानि इति अवदत्, पिता अत्यधिक सुंदर फूल देखकर यह बोले। नृप ताम मंजरीम कर्णे अस्पृशत्, बोली नृप मतलब राजा उस फूल को हाथ में क्या किया, छुआ, हाथ से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्ण जाता, उसके छूने से ही जो है मंजरी फूलों का गुच्छा भी क्या हो गया, सोने का हो गया। तद दृष्ट्वा राजकुमारी दुखिता अभवत्, यह देखकर राजकुमारी दुखिता अभवत् मतलब दुखी हुई। पुत्री समाश्वास्यतुम, समाश्वास्यतुम मतलब सांत्वना देने की, पुत्री को सांत्वना देने के लिए, देने की प्रवृत्ति से सहताम अंके उपवेशित, वह उसको क्या किया, राजा उनको उसको गोद में बैठाया। अंके मतलब गोद में, उपवेशित मतलब बैठाया। हंता कुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज्जाता, अरे हाय, कुमारी भी क्या हो गई, सोने की प्रतिमा बन गई, यानी छूने से वो भी सोने की हो गई राजकुमारी। शोकेन उच्चे अरुदत, मायादास जो है यह देख कर के क्या हुआ, इति दृष्टवा, यह देखकर मायादास शोक से दुखी होकर जोर से रोया। तदा देव प्रसादात सह एव मुनि नृपते पुरत प्रत्यक्ष, तब देव की कृपा से पुनः मुनि उसके समक्ष क्या हुए, उपस्थित हुए। मायादासा तम प्रणम प्रार्थयत, मायादास उनको प्रणाम करके प्रार्थना किया। हे मुने कृपया दत्त वरम निवर्यत, निवर्यत मतलब वापस लें, क्या हुआ, दत्त वरम मतलब दिया हुआ वर, कृपया दिया हुआ वर वापस लें। इयम मम कुमारी जीवत इत निवेदनम अकरोत्, यम मतलब यह मेरी कुमारी है या पुत्री है, इसको जीवित कर दीजिए, यह निवेदन किया। तत्श्रुत्वा महर्षि अवदत्, यह सुनकर महर्षि यानी मुनि बोले, हे भूपते, हे राजा, तव कृते सुवर्णम एवं महत्वपूर्णम अस्ति, तुम्हारे लिए तो सोना ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः तत्तुच्छम, वस्तुतः देखा जाए तो वह क्या है, तुच्छ मतलब बहुत छोटी चीज है। उद्यानात जलम आनया तेन जलेन सिक्तान वस्तूनि पूर्वस्थायां एवं भविष्यन्, कह रहे हैं कि उद्यान से, बगीचे से जल ले आओ और तेन जलेन, उस जल को क्या हुआ, सभी वस्तुओं पर क्या करो, छिड़को, सभी वस्तुओं पर डालो और वस्तुएं पूर्व अवस्था को हो जाएंगी, जैसी थी वैसी ही हो जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्ध्यानावत, यह कहकर मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात् जल मानयत सौवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तान स्वा प्रकृत प्राप्तान, मायादास उद्यान से जल लाया और सोने की वस्तु जो स्वर्ण में परिवर्तित वस्तुएं हो गई थी, सौवर्णानि वस्तुन तेन जलेन सिक्तान, उस जल को क्या किया, सोने की वस्तुओं पर भिंगाया, छिड़का और स्वाम प्रकृति प्राप्तानि, वह अपने अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई, यानी पुनः जैसी थी वैसी हो गई। राजकुमारी अपि जीविता अभवत्, राजकुमारी भी जीवित हुई। अतएव सत्य में उत्तम, इसीलिए क्या सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या, अति लोभो न कर्तव्य, अति लोभ नहीं करना चाहिए। सह तो दुखस्य कारणम, वह तो, सह मतलब वह तो दुख का कारण है। बच्चों हम लोग पाठ पढ़ लिए,
आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ेंगे पाठ को। मैंने 2-3 टाइम पढ़ा दिया है, समझा दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ के इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से तैयार करेंगे। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और पाठ को याद करके पूरा करेंगे। धन्यवाद।